हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका SkillsOK के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को जिनका 10th क्लास का रिजल्ट आया है, उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस एंड कंग्रेचुलेशंस। आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत सुबह से मैसेज आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्या रहेगा। हालांकि सुबह थोड़ा सा साइट में प्रॉब्लम चल रही थी, साइट क्रैश हो रही थी, ठीक से चल नहीं रही थी, बट नाउ रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट के बाद में मैसेज आया कि सर हम पास हो गए, हमारे मार्क्स अच्छे आए हैं, काफी खुश थे स्टूडेंट बहुत सारे। तो भाई आप जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 10th का रिजल्ट आज जिनका आया है, उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस है। लेकिन देखो है क्या कि आज खुशी का दिन तो है आप सभी के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है कि आज उनके मार्क्स कम होंगे, वो थोड़े से निराश होंगे, कुछ शायद ऐसे भी होंगे जो फेल हुए होंगे। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी कुछ बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पास हुए हैं उनके लिए भी, और जिनके मार्क्स थोड़े कम या जो फेल हो गए उनके लिए भी। सबसे पहले बात करूं उन सभी स्टूडेंट्स की जो आज के रिजल्ट में पास हो गए हैं। उन सभी को मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो है ना, ये अभी एक शुरुआत है। आगे आपके सामने और अच्छे सब्जेक्ट्स और अच्छे मतलब हायर क्लासेस आने वाली है, और अब आपका करियर पीरियड स्टार्ट होगा। अभी तक तो ये था कि लर्निंग था, बेसिक लर्निंग, जहां आपने 10th क्लास तक की बेसिक लर्निंग करी, लेकिन अब आपका मेन जो स्टडी है वो स्टार्ट होगा, जो आपका करियर डिसाइड करेगी कि आगे आपको क्या करना है। समझ गए होगा मेरा पॉइंट कहाँ है। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप आर्ट्स चूज करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं, या साइंस चूज करते हैं, वोकेशनल चूज करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एज अ फैकल्टी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट नहीं होता फिर भी कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। कई बार कुछ लोग पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से सब्जेक्ट चूज करते हैं, कई बार दोस्तों को देख के सब्जेक्ट चूज करते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूंगा, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूंगा। यार प्लीज आप लोग ऐसी गलतियां मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके का स्टेप लेके आगे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते, आगे कुछ कर नहीं पाते। बस इतना सही कहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट लेना, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे वोकेशनल, मैं आपको बता दूं तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट अपने अपने जगह पे अपने लिए बहुत अच्छे हैं। ये कहने की बात है जो लोग कहते हैं कि साइंस जो है वो सिर्फ टॉपर्स लेते हैं, कॉमर्स जो है वो उससे नीचे वाले, आर्ट्स जो उससे नीचे वाले, ऐसा कुछ नहीं है यार। कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो चाहे सब्जेक्ट, अपने यहाँ पे सब अच्छा है। एक साइंस वाले बच्चे को आप अगर बोलोगे ना कि भाई तू कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ ले, तो उसके बस की नहीं है। सेम कॉमर्स वाले को बोलोगे साइंस आर्ट्स पढ़ ले, तो उसके बस की भी नहीं है। और आर्ट्स वाले को बोलोगे तो कहने का मतलब ये है कि अपने अपने बिहाफ पे हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स सिर्फ दिखावे में मत जाना, पेरेंट्स के प्रेशर में मत जाना। अगर आपको पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं तो आप उन्हें प्यार से बैठा के समझाओ कि सर पापा या मम्मी जो भी है कि मैं ये सब्जेक्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे समझाने दे। आई होप कि वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। सो बस इतना ही कहूँगा कि सब्जेक्ट चूज करने में जल्दबाजी मत करना, किसी के प्रेशर में आके अपने दोस्त को देख के मत सब्जेक्ट चूज करना, और कोई ऐसा मन में वो रखने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अगर कॉमर्स लूंगा या आर्ट्स लूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे, बिकॉज फ्यूचर आपका बनाना है, करियर आपको बनाना है। अभी क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट है मान लो आर्ट्स में, और आपने प्रेशर में आके कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, कल को फेल हो जाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, करियर नहीं बना पाओगे, तो लोग ज्यादा बुरा बोलेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि अभी थोड़ा सा बुरा सुन के आप वो सब्जेक्ट चूज करो जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहली बात तो आज जो मुझे जितने भी पास आउट स्टूडेंट हुए, खुशी की बात है, आप सभी को कंग्रेचुलेशन। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वही चूज करना जो आपका इंटरेस्ट हो इसमें, जिसमें आप अपना करियर आगे बना सको। अब थोड़ा सा बात करते हैं उन बच्चों के जिनके मार्क्स कम आए। तो यार कोई बात नहीं, होता है कई बार। अगर मार्क्स कम आया तो डोंट वरी, प्रिपेयर करो, आगे आपके आगे बहुत बड़ी लाइफ। और रही उन बच्चों के जिनके मार्क्स आज नहीं आ पाए, मतलब जो बच्चे फेल हो गए, तो यार उनसे बस इतना कहूंगा कि प्लीज टेंशन मत लेना, ये एंड नहीं है, अभी आगे बहुत बड़ी दुनिया। और उनके पेरेंट्स से स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने स्टूडेंट्स को समझिए। अगर उनके मार्क्स कम आए तो इसमें ये नहीं है कि वो बच्चा गलत है या उसको डांटो या शेम कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज उसे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए और उसे और आगे ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। तो बस आज मेरा यही मैसेज था कि जितने भी स्टूडेंट पास हुए उनको लिए कंग्रेचुलेशन, जो नहीं भी हुए उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया। सो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, आगे बढ़िए, खुद को और अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज यही एक एंड नहीं है। इसके आगे अभी आपके सामने बहुत बड़ी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चे पास हुए उनके लिए भी, जो बच्चे फेल हुए उनके लिए भी, और जिनके मार्क्स कम आए उन सभी के लिए अब एक नया करियर स्टार्ट होने वाला है। सो बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग SkillsOK।